नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बरसात नहीं होने पर किसानों का धान का बिचड़ा बर्बाद। सती बिहुला और माता विषहरी की गाथा है पुरानी, जानिए इतिहास। याराना भक्त मंडल ने भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प को लेकर 108 श्रद्धालुओं ने भरा जल, करेंगे बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। लोधीपुर थाना अंतर्गत पुलिस ने किया मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन, 2 को लिया हिरासत में। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जीवन जागृति सोसाइटी ने की पहल, लोहे की बनी 10 बैरिकेडिंग को ट्रैफिक पुलिस को किया सुपुर्द। और अब खबरें विस्तार से। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जीवन जागृति सोसाइटी ने की पहल, लोहे के बने 10 बैरिकेडिंग को ट्रैफिक पुलिस को किया सुपुर्द। भागलपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से शहर के घंटा घर चौक के पास भगत सिंह चौक स्थित गोलंबर के पास लोहे के बने 10 बैरिकेडिंग को ट्रैफिक पुलिस के सुपुर्द किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भगत सिंह चौक से खलीफा बाग जाने वाली सड़क और भगत सिंह चौक से घंटा घर की ओर जाने वाली सड़क के बीचों बीच लगाया है, जिससे दोनों तरफ से आराम से गाड़ी आ जा सके और जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। आज लगाई गई बैरिकेडिंग का देख-रेख जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा। वहीं ट्रैफिक प्रभारी ने बताया कि यहां पर पहले जाम की समस्या अक्सर देखी जाती थी, लेकिन यहां पर बैरिकेडिंग लग जाने के बाद इस समस्या से निजात मिलेगी। वहीं अन्य जगहों पर भी इस तरह की व्यवस्था करने की बात उन्होंने कही है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर ऐसे तो कई समस्याओं से ग्रस्त है, लेकिन ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। जिधर जाइए उधर जाम, उधर जाम। आप चले हैं यदि आधा घंटा सोच के तो आप 2 घंटा लग जाता है। और ऐसे में जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सड़क दुर्घटना पर काम करती है, साथ में यातायात पर काम करती है। हम लोगों ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जो पुलिस के विभाग हैं उनसे हम लोगों ने कंसल्ट किया और अभी हम लोग तत्काल 10 डिवाइडर दिया और जो अभी शहीद चौक घंटा घर के पास लगा है, आप देख सकते हैं इस डिवाइडर से कितना स्मूथ यातायात हो गया है और लोग बिना जाम के घूम जा रहे हैं और ये सुगम हो रहा है। मैं यहाँ के जनता से अपील करना चाहूँगा, आप जो चलते हैं तो आप थोड़ा सा सेंस अपने पास रखिए और यहाँ जो यातायाती पुलिस जो है आपके लिए प्रबंध करती है उसको थोड़ा फॉलो करिए। कहीं भी अपने लाइन में पंक्ति में बने रहिए। थोड़ा सा भी जगह मिलता है कि घुस जाते हैं लोग, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। परिपक्वता का आप अपना परिचय दीजिए और जो यातायात का रूल्स है उसको फॉलो करिए, तो हम लोग जो यहाँ जाम की बड़ी समस्या है उसको हम लोग निजात पा सकते। आगे कितना और जगह दिया जाएगा सर? अभी तो हम लोग लोगों से अपील करते हैं, जो भी हम लोगों ने यहाँ बैरिकेडिंग दिया है, किसी न किसी लोगों ने मदद किया है, तो लोगों से अपील करेंगे यहाँ के जो भी बिजनेस हाउसेस हैं, जो भी दुकानदार हैं, जो भी वो अपना जीवन जागृति के साथ मिलें और एक साइड पुलिस का रहेगा, एक साइड उनका नाम रहेगा और मेंटेनेंस हम लोग करते रहेंगे इसको कि कभी टूटा फूटा या रंग पेंट करना हो तो हम लोग करते रहेंगे। इसी निवेदन के साथ लोगों से अपील करेंगे कि यातायात को डिवाइडर दिया गया है, 10 डिवाइडर दिया गया है आपको के तरफ से और कितने? देखिए यहाँ पर जो था कि हम लोग को शहीद चौक पर बराबर जाम हो रहा था, यहाँ गोलंबर है, लेकिन लोग गोलंबर घूम के नहीं जाके आरा तिरछा चलते थे, जिसके कारण यहाँ पर जाम लग रहा है। तो आज हम लोग को जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से 10 बैरियर दिया गया है, जिसको कि हम लोगों ने यहाँ लगा करके शहीद चौक को एक गोलंबर के रूप में बनाया है कि लोग इसको गोलंबर के रूप में चलते रहेंगे, गोलंबर का पालन करके, तो यहाँ पर जाम नहीं होगा। और जगहों पर भी इस तरह की व्यवस्था की जाएगी और बहुत जगह पर इस तरह की व्यवस्था हो सकती है, जैसे हमारा डिक्सन मोड़ है, घंटा घर चौक है, उसको भी गोलंबर के रूप में विकसित किया जा सकता है ताकि लोग एक दूसरे में गाड़ियां फंसी नहीं और गोलंबर घूमकर सभी लोग जाते रहें। लोधीपुर थाना अंतर्गत पुलिस ने किया मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन, 2 को लिया हिरासत में। भागलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लोधीपुर थाना अंतर्गत पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए कई देसी पिस्तौल, अर्ध निर्मित सामान और हथियार बनाने का उपकरण बृहत मात्रा में पकड़ा है। गौरतलब हो कि आनंद कुमार वरीय पुलिस अधीक्षक को 19 जुलाई को सूचना प्राप्त हुई कि लोधीपुर थाना अंतर्गत
ओस्तू गांव में कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। यह सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। इस छापामारी दल के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर लोदीपुर थाना अंतर्गत ओस्तू गाँव में अलग अलग स्थानों पर छापामारी कर अवैध आग्नेयास्त्र एवं आग्नेयास्त्र बनाने वाले उपकरण की बरामदगी की गई तथा 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 5 देसी पिस्तौल, 2 अर्धनिर्मित 2 नाली देसी राइफल, 7 पीस देसी कट्टा का अर्धनिर्मित बट बॉडी, अर्धनिर्मित देसी कट्टा का बैरल 2 पीस, बैरल 8 पीस, 2 नाली बंदूक का बैरल 1 पीस, 1 नाली बंदूक का बैरल 2 पीस, खोखा 3 पीस, हथियार के पार्ट्स बनाने में उपयोग होने वाली ट्रिगर नुमा लोहे का टुकड़ा 15 पीस, लोहे का बना बेस 2 पीस, छैनी 2 पीस, हैंड ब्लोवर भांति मशीन 1 पीस, 16 ड्रिल मशीन 1 पीस, हथौड़ा 1 पीस, 14 हेक्सा ब्लेड 1 पीस, रेती 1 पीस, मोबाइल 2 पीस बरामद हुआ है। यह जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसी सघन छापेमारी अभियान निरंतर जारी रहेगा। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि एक बड़ी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और उसमें गन फैक्ट्री को संचालित करने वाले 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, मोहम्मद अंजारू और मोहम्मद सलमान उर्फ सलमी। और इसमें जो सलमान है, इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनके ऊपर विस्फोटक अधिनियम के तहत लोदीपुर थाना में मामला दर्ज है। ये पूरी कार्रवाई लोदीपुर के उस्तू गांव पड़ता है उसमें हुई है और कल देर रात से दिन के 10-11 बजे तक लगातार ये रेड हुआ है, 7-8 घंटा। और इसमें बड़े पैमाने पर हथियारों की बरामदगी हुई है और हथियार बनाने वाले उपकरण की बरामदगी हुई है। ये SDPO लॉ एंड ऑर्डर गौरव जी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई हुई है, जिसमें प्रभारी थानाध्यक्ष लोदीपुर परमानंद और SHO गोराडी संजय सत्यार्थी और बजरा टीम के प्रभारी सूरज, SHO बाईपास POP ओम प्रकाश और ASI संजय कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर अजय कुमार जगदीशपुर थाना और हमारी बजरा की B टीम थी, इसमें पूरी लगी हुई थी और उन्होंने मिलकर इस पूरे गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जिसमें 5 देसी पिस्टल पूरी तरह से निर्मित और 2 अर्धनिर्मित राइफल बरामद हुई है और 7 अर्धनिर्मित देसी कट्टे बरामद हुए हैं और इसके साथ ही साथ बैरल 8 पीस बरामद हुआ है और 2 नाली बंदूक का बैरल 1 पीस हुआ है और 1 नाली बंदूक का बैरल 2 पीस बरामद हुआ है और 3 जो है खोखा बरामद हुआ है कारतूस का। इस प्रकार बहुत बड़े पैमाने पर उपकरण बरामद हुए हैं, जिसकी जानकारी हम लोगों ने प्रेस ब्रीफ में दिया है, जो आप लोग को अभी समर्पित कर देंगे। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ा उद्भेदन किया गया है। इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं जिनका बैकवर्ड लिंकेज है, जो कि इनको सामान सप्लाई करते हैं और जो इनसे सामान खरीदते हैं, जो फॉरवर्ड लिंकेज, उनका भी हम लोगों ने पहचान किया है और उनके खिलाफ भी रेड की कार्रवाई की जा रही है। जल्दी उन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। याराना भक्त मंडल ने भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प को लेकर 108 श्रद्धालुओं ने भरा जल करेंगे बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। सावन का पावन महीना चल रहा है। सावन महीने में एक तरफ जहां श्रद्धालुओं का जत्था सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम की यात्रा कर रहा है, वहीं भागलपुर से भी 108 श्रद्धालुओं का एक जत्था वासुकीनाथ धाम रवाना हुआ। भागलपुर की याराना भक्त मंडली द्वारा भव्य यात्रा निकाली गई। बरारी गंगा घाट से जल लेकर कांवड़िया स्थानीय गोकुल गार्डन पहुंचा। यहां से पूजा आरती कर मुख्य बाजार भ्रमण करते हुए वासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। ये सभी कांवड़िये 7 दिनों में वासुकीनाथ धाम पहुंचेंगे। 13 वर्षों से याराना भक्त मंडली भव्य कांवड़ यात्रा निकाल रही है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। याराना भक्त मंडल के 108 कांवड़िये आज बाबा वासुकीनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस ढंग से बाबा के जयघोष के साथ सभी कांवड़िये एक ही लिबास में राजस्थानी पगड़ी बांधकर बाबा की जयघोष के साथ याराना भक्त मंडल आज बाबा वासुकीनाथ को अरदास लगाने जा रहा है। और बिहार सरकार से हमारी ये मांग है
कि जो 4 लेन पुल बन रहा है और 4 लेन सड़क जो भागलपुर से हल्दिया बन रही है, उसके समांतर एक कच्ची सड़क भागलपुर से बासुकीनाथ जाने वाले कांवड़ियाओं के लिए बिहार सरकार उपलब्ध कराए, इसकी हम मांग करते हैं। हम लोग 1 हफ्ता की ये यात्रा है, पूरे रास्ते भर लोगों को अविरल गंगा, निर्मल गंगा के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए यह पूरी टीम जागरूकता अभियान के साथ बाबा का जयघोष करते हुए जाएगी। ये 2011 से लगातार यह यात्रा निकल रही है और ये यात्रा का उद्देश्य सीधा साफ है। इस यात्रा के उद्देश्य सभी का मंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के उद्देश्य के साथ जा रहे हैं। 108 कांवड़िया है, 150 लोगों की ये पूरी टीम है, सारी व्यवस्था के साथ, डीजे नगाड़ा के साथ बाबा बासुकीनाथ तक जाएगी। स्मार्ट सिटी के लिए भी कोई कामना हो? भागलपुर स्मार्ट सिटी के लिए कामना हम 2011 से लगातार कर रहे हैं कि भागलपुर स्मार्ट सिटी जो केंद्र सरकार की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने दी है, उस पर इम्प्लीमेंट अच्छे से हो, इसकी भी हम बाबा से अरदास लगाने जा रहे हैं। सती बिहुला और माता विषहरी की गाथा है पुरानी, जानिए इतिहास। भागलपुर का प्रसिद्ध बाला बिहुला विषहरी का पूजा प्रारंभ हो गया है। मां को छोटी डलिया चढ़ने लगा है। यह पूजा पूरे अंग क्षेत्र में मनाया जाता है। लोगों की इसमें अपार श्रद्धा है। आपको बता दें कि इस पूजा का भागलपुर से खास नाता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि बाला बिहुला पूजा का चंपा नगरी में उद्भव स्थल है। यहीं से इस पूजा की शुरुआत हुई है। ऐसा कहा जाता है कि मां विषहरी को सती बिहुला के कारण ख्याति प्राप्त हुई है, जिसके कारण चंपानगर में भव्य मंदिर व उनकी विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भगवान शंकर की पुत्री विषहरी को ख्याति प्राप्त करने के लिए अपने पिता को बोली, तभी उनके पिता ने बताया कि अंग क्षेत्र चंपानगर में मेरा एक भक्त चांदो सौदागर रहता है, अगर वो तुम्हारी पूजा करेगा तो तुम्हें ख्याति प्राप्त हो जाएगी। विषहरी ने सौदागर को अपनी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन सौदागर ने पूजा करने से मना कर दिया। तभी मां विषहरी क्रोधित हो गई और सौदागर के परिवार को मारने लगी। तभी सौदागर का सबसे छोटा पुत्र बाला लखेंद्र बचा। उनकी शादी तय हुई। इसको कोई क्षति न हो, इसके लिए लोहे का घर बनवाया। घर में मिस्त्री से मात्र सुई भर का छिद्र रखवाया गया ताकि उससे हवा प्रवेश करे। बाला लखेंद्र की शादी बिहुला से हुई, जिसके बाद दोनों बंद घर में सोए हुए थे। तभी विषहरी अंदर प्रवेश कर गई। लखेंद्र को एक मच्छर ने काटा, जिसके बाद उसने अपने हाथ को फेंका और विषहरी को लग गया, जिसके बाद विषहरी ने लखेंद्र को काट लिया। जिसके बाद पत्नी बिहुला ने अपने पति को लेकर केले के थंभ पर स्वर्ग यात्रा को निकल गई। स्वर्ग से अपने पति का प्राण लेकर वापस आ गई। तभी से अंग क्षेत्र में इसकी पूजा होने लगी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। बिहुला पूजा प्रारंभ हो गया है जी, कल क्या से। मान्यताएं भागलपुर से जुड़ी हुई है और कैसे लोग इनकी पूजा करते हैं? ये बिहुला पूजा मां मनसा देवी का पूजा है, जो कि कल 17 तारीख से 17 जुलाई से प्रारंभ हो गई। ये आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी पूजा है और अभी 1 मास तक, महीना तक पूजा चलते रहेगा। विधिवत पूजा होती रहता है। कल बारी कलश का पूजा 17 जुलाई को प्रारंभ हुआ। 16 जुलाई को जो गंधोक पड़ा, कुम्हार के घर में जाके मिट्टी का कलश में पूजा पाठ, पूजा अर्चना, उनको निमंत्रण देना। उसके बाद पुनः वहाँ से जलते हुए दीपक यहाँ आते हैं मंदिर में। मंदिर में खाली वेदी का पूजा होता है, ठीक है। ये 16 जुलाई का था। 17 जुलाई में फिर पुनः यहाँ पूजा पाठ, पीतल का कलश स्थापित हो करके पुनः कुम्हार के घर में शाम में जा करके ढोल बाजा, हजारों सैकड़ों नर नारी सब जाते हैं और उनकी भावनाओं को देखते हुए मन सबकी माता रानी मुरादें पूरा करती है, इसलिए उनकी ज़्यादा से ज़्यादा असर है और ज़्यादा आस्था है। और ये आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा महत्व पूजा है। अब पूजा अभी 17 अगस्त को भव्य पूजा मां मनसा देवी का पूजा होगा। उसमें भी 16 अगस्त को मंजूसा में गंधोक पूजा होगा। फिर 17 तारीख को डलिया चढ़ेगा। 5 बजे सुबह जनता लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए माता का पट खोल दिया जाएगा। जो हजारों सैकड़ों श्रद्धालु आएंगे, डलिया चढ़ाएंगे, माता से मुरादें मांगेंगे। माता रानी अच्छा से अच्छा मुरादें पूरा करती है उनका। इनका एक कथा कहा जाता है, क्या है वो कथा और क्या क्या है? कथा देखिए, ये मनसा बिहुला विषहरी का कथा है, ठीक है, जो कि अपने सतीत्व के बल पे बिहुला जो है अपने पति को जीवित कराई थी। अनेकों स्त्रियाँ आई, अनेकों मतलब जो है सती आई, लेकिन अपने पति को जीवित अवस्था में लेके स्वर्गलोक को नहीं गई थी। लेकिन इन्होंने विषहरी से वरदान लेकर के सती बिहुला जो अपने पति को जीवित अवस्था में स्वर्गलोक लेके गई है।
भागलपुर से उनकी जुड़ी क्या मान्यताएं हैं? देखिए, ये आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी पूजा है ये, और ये चंपा चौपाई नगर में ही इनका उत्पत्ति हुआ और पूजा प्रारंभ हुआ था, इसलिए भागलपुर से जुड़ी हुई। और इनके बहुत ऐसे हैं जो कि ये मेन जड़ हुआ चंपा चौपाई नगर में, और अनेकों जगह इनका पूजा है, भक्त लोग करते हैं। इस कारण से खास करके चंपा चौपाई नगर से भागलपुर में पूरे जुड़े हुए हैं। बरसात नहीं होने पर किसानों का धान का बिचड़ा बर्बाद। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड में वर्षा नहीं होने पर किसानों का धान का बिचड़ा बर्बाद हो गया है। वहीं भीर खुर्द के किसान विवेकानंद ने बताया कि बरसात नहीं होने पर धान का बिचड़ा बर्बाद हो रहा है। खेतों में पानी नहीं होने पर पूरे इलाका में धान का बिचड़ा बर्बाद हो गया है, जिससे किसानों में काफी मायूसी देखी जा रही है। कमरगंज पंचायत में लघु सिंचाई के द्वारा गंगा से जल लेकर खेतों में पानी के लिए लिफ्ट इरिगेशन प्लांट लगाकर सिंचाई का प्रावधान होने पर प्लांट के चौकीदार ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व अच्छी तरह से चलता था, लेकिन ट्रांसफार्मर खराब होने पर प्लांट बंद हो गया, जिससे किसानों के खेत में पानी नहीं जा रहा है और किसान का धान का बिचड़ा बर्बाद हो रहा है। इसको लेकर विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने किसानों का फसल बर्बाद ना हो, इसके लिए किसानों को समय पर पानी की व्यवस्था के लिए विधानसभा में भी आवाज उठाया गया था। वहीं विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने दूरभाष पर बिजली विभाग के अधिकारी, लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं लघु सिंचाई मंत्री को अवगत कराते हुए जल्द से जल्द ठीक कराने की बात कही है, जिससे किसानों का फसल बर्बाद ना हो। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। लाइन तीनों फेज 3 साल से पहले चलता था। 3 साल पहले जैसे कि एसडीओ साहब थे, चलाए और इरिगेशन उगेशन किसान लोग नहीं दिया। जब तक चला, फिर आज 6 महीना पहले ट्रांसफार्मर जल चुका है। सब चीज़ एसडीओ साहब से, अरुण बिजली विभाग के जो हुआ, जो देख रेख करते हैं, उनसे दोनों के सबके सामने बातचीत हो गया है, लिखा पढ़ी सब होल है। नया योजना विधानसभा में क्वेश्चन उठा था, मंत्री जी जवाब दिए थे, नया योजना पास हो चुका है, ऊपर से दबाव मिला है, पास हो चुका है। अब टेंडर होगा, हम लोग के जैसा आदेश होता है, हम चौकीदार हैं, हम देख रेख करते हैं, ऑपरेटर थोड़ी है। क्या गंगा पंप का? नहीं, लघु सिंचाई विभाग है का ERP से कमरगंज में। इससे कितने लोगों को सिंचाई के लिए फसल में बोर्ड लगा हुआ है इसमें पूरा हाँ, ये आज से ना, बहुत पहले ही से सरकार इसका जो क्षमता है वो लगाए हुआ है, लिखा हुआ है, जाके देख सकते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम भीमसेन प्रसाद हुआ। आप क्या है इसका? चौकीदार हैं। तो पेमेंट नहीं मिला है क्या आप लोग? पेमेंट मिलवे करता है, थोड़ी है कि ड्यूटी करते हैं पेमेंट मिलता है। तो 24 घंटा हम रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं। तो खराब है इसलिए कि आप लोग दुकान तो किसके यहाँ जाए भैया, बताइए, आप यही बताइए। अगर हम इधर उधर, हम ही मानो है ना, कहाँ किसके भी जाके बैठेंगे? तो दुकान खोले हुए हैं, ये वो बैठे के जैसे कि अथी है आपका, थोड़ी है कि इससे हमको रोजी रोजगार चल रहा है। फसल की जो है किसान का बर्बाद हो रहा है सुखाड़ के कारण, और कमरगंज में जो है लिफ्ट जो इरिगेशन जो बन रहा है उसमें 3 वर्षों से खराब पड़ा है। इसके लिए सर देखिए, ये तो मानसून की बात है। बारिश पर मानसून का अधिकार होता है, उसके अनुसार बारिश होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बारिश कम होने के कारण किसानों की जो क्षति होगी उस पर सरकार किसानों को यथासंभव मदद करेगी। और अभी तो हो सकता है कि बारिश आ जाए और किसान गदगद हो जाए, पानी की समस्या नहीं रहे। हम तो यही मनाते हैं कि पर हो बारिश यहाँ पर ठीक से हो और किसानों को समस्या नहीं हो। कई बार बराबर ऐसा हो रहा है, किसान बहुत सफर करते हैं, तो हम लोग उसके लिए बिहार सरकार अनुदान देती है किसानों को। हालांकि अनुदान से कुछ होता जाता नहीं है, लेकिन बारिश पर तो हम लोग का कोई कंट्रोल है नहीं। सिंचाई के लिए हमने डिमांड किया नीतीश कुमार से, इधर भी जो आप सुने होंगे कि सभी MLA से एक एक करके मिले हैं, उसमें हमने उनके सामने एक प्रमुख मांग रखा है कि गंगा जल को लिफ्ट करके अगर रेलवे के दक्षिणी भाग में उस जल को
आवंटित कर दिया जाए तो सुल्तानगंज ही नहीं, अमरपुर, बेलहर और तारापुर के भी किसान मैंने पानी की समस्या से अपने आप को मुक्त पाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है, इस पर हम बात करते हैं विभाग से और इस पर हो सकता है कि कार्रवाई हो, ऐसा मुख्यमंत्री द्वारा हमको आश्वासन मिला है। हमने इस समस्या को पहले उठा दिया, किसानों की समस्या को, और इसके लिए जैसे सरकार अनुदान देती है, भगवान ने कह अनुदान की स्थिति आवे तो किसान को अनुदान दिया जाए। हाँ, और दूसरी बात है, जहाँ तक कमरगंज की बात बोले, लिफ्ट इरीगेशन की बात, गत विधानसभा में इस समस्या को हमने उठाया था प्रमुखता से, और लघु सिंचाई विभाग के जो मंत्री हैं जयंत राज जी, उनके साथ बहस भी हुई थी। उन्होंने कहा इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और वहाँ के मोटर का पावर बढ़ा रही है, जिससे केवल कमरगंज ही नहीं और भी 10-12 पंचायत कम से कम उससे सिंचाई हो जाए, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था उस वक्त। ये आप भी देखेंगे, उस वक्त हमने आप लोगों को भेजा था। और फिर हम बात करते हैं, अभी आपके सामने हमने सचिव से बात किया सिंचाई विभाग से कि भाई वर्षा का स्थिति क्या है, आप देख रहे हैं, अब किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, एक दो कमरगंज को भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए कि वो बंद है, उसको यथासंभव यथाशीघ्र जल्दी स्टार्ट करवाइए। और अभी बिजली विभाग के एसडीओ से भी बात हुई थी, कमरगंज के कुछ किसानों को फ़ोन किए थे कि उनके कृषि फीडर में भी बिजली ठीक से नहीं जाती है। तो हमने किसान एसडीओ को कहा कि देखिए, किसान के जो फीडर है, सिंचाई वाला फीडर, उसमें आप बिजली निर्बाध दीजिए। इस सरकार का ये योजना है, तो इससे क्या होगा कि सरकार अपनी माने किसान अपनी बिचड़ा को बचा भी लेगा और खेती भी कर लेगा। ये बात विद्युत एसडीओ से हमको हुई है, उन्होंने कहा है कि हम सर जहाँ जहाँ बिजली बाधित है वहाँ बिजली की समस्या हल करने का कोशिश करेंगे, और खास करके कमरगंज में भी। तो में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।